दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये घटना हुई थी 1983 में। यहाँ जो आप इस लड़की को देख रहे हैं इसका नाम टॉमी है। टॉमी का बोट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है क्योंकि इसे समुद्री तूफान ने तहस नहस कर दिया है। टॉमी का मंगेतर रिचर्ड्स भी उसके साथ में आया था, लेकिन हादसे के दौरान वह भी लापता हो गया है। अभी टॉमी रिचर्ड्स को आवाज लगा रही है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। टॉमी के आसपास विशाल समंदर फैला है, यानी वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मदद बुलाने का उसके पास कोई जुगाड़ नहीं है। इस घटना के 40 दिन पहले टॉमी एक आइलैंड पर घूमने आती है। यहाँ एक अधिकारी टॉमी से उसके आने का कारण, उसके शौक और प्रोफेशन के बारे में पूछता है। दरअसल टॉमी एक घुमक्कड़ लड़की थी। वह अमेरिका के कैलिफोर्निया की रहने वाली थी, लेकिन अब वह अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। उसे दुनिया घूमने का शौक था और यहीं उसकी मुलाकात रिचर्ड्स नाम के इस आदमी से होती है जो एक सेलर था और उसका खुद का एक बोट है। रिचर्ड्स दुनिया की कई जगहों पर घूम चुका था। खैर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। रिचर्ड्स इस शाम के डिनर के लिए टॉमी को अपने बोट पर इनवाइट करता है। टॉमी जब डिनर करने आती है वह रिचर्ड्स के फोटोग्राफ्स देखती है जो दुनिया के अलग अलग जगहों के थे जहां पर रिचर्ड्स जा चुका था। वह बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वह रिचर्ड्स से समुद्री एडवेंचर के बारे में पूछती है। रिचर्ड्स कहता है समुद्र की सैर करना इतना आसान नहीं होता है। भूखा रहना पड़ता है, हर वक्त गीला रहना पड़ता है और 4-5 घंटे सोने को मिल जाएं समझो बहुत बड़ी बात है। टॉमी कहती है इतना सब कुछ होता है तो समुद्री सैर पर जाते ही क्यों हो। रिचर्ड्स जवाब देता है समुद्र में जाने का एक अपना अलग अनुभव होता है जो समय के अनुसार मिलता है और इसका आनंद इन सारी समस्याओं से परे होता है। टॉमी रिचर्ड्स की बातों से काफी इंप्रेस हो जाती है। हालांकि टॉमी को भी समंदर की सैर करने का शौक था। रिचर्ड्स भी उसे अपने साथ समंदर में चलने के लिए इन्वाइट करता है। खैर अगले दिन दोनों समुद्र की सैर पर निकल जाते हैं। वे दोनों समंदर में घूमते हैं, नए नए आइलैंड पर जाते हैं। इस दौरान दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। एक दिन की बात है जब रिचर्ड्स और टॉमी मार्केट में घूम रहे थे, तभी एक कपल की मुलाकात रिचर्ड्स से होती है। शायद यह आदमी रिचर्ड्स को पहले से जानता था। ये आदमी रिचर्ड्स से कहता है कि हम दोनों को किसी कारणवश लंदन जाना पड़ रहा है और मेरी एक यॉट है जिसे तुम्हें कैलिफोर्निया पहुंचाना होगा। इसके लिए हम तुम्हें पैसे भी देंगे और उधर से वापसी के लिए प्लेन टिकट भी। रिचर्ड्स कहता है कि हमें एक टिकट नहीं बल्कि वापसी के 2 टिकट चाहिए। दरअसल रिचर्ड्स टॉमी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। वह आदमी कहता है ठीक है कोई बात नहीं। हालांकि टॉमी इस बात से नाराज होती है। वह रिचर्ड से कहती है कि कैलिफोर्निया में मेरा घर है और मैं अपने घर की तरफ वापस नहीं जाना चाहती। रिचर्ड्स कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये डील कैंसिल कर दूंगा। खैर कुछ देर सोचने के बाद टॉमी भी चलने के लिए राजी हो जाती है। अब अगले दिन याट लेकर दोनों कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों काफी खुश लग रहे थे। एक शाम रिचर्ड्स टॉमी को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे एक रिंग पहनाता है जो उसकी खुद की बनाई हुई थी। वह कहता है जब हम दोनों कैलिफोर्निया पहुंचेंगे तो वह उसके लिए एक दूसरी रिंग खरीदेगा, तब तक इसी रिंग से काम चला लेते हैं। खैर सुबह होने पर दोनों देखते हैं समुद्री लहरों से बोट हिलोरे मार रही थी। इस बीच उनकी बोट पर एक पक्षी आकर बैठ जाता है। रिचर्ड्स को लगता था वह समुद्र के बीचों बीच से जा रहे हैं तो यह पक्षी इतनी दूर तक उड़कर बोट पर कैसे आ सकता है। शायद तेज हवाएं उड़ाकर इसे यहाँ तक लाई होंगी। इसके बाद रिचर्ड्स रेडियो पर मौसम की जानकारी सुनता है जिसमें उसे पता चलता है कि जिस रास्ते से वे जा रहे हैं दरअसल उधर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। रिचर्ड्स काफी चिंतित लग रहा था। टॉमी उससे कहती है कि हमें अपना रास्ता बदल देना चाहिए। इसके बाद वे रास्ता बदल देते हैं, लेकिन उसी रात उनका सामना उस भयानक तूफान से हो ही जाता है। तेज हवाएं चलने के साथ ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। दोनों काफी डरे और घबराए हुए थे। रिचर्ड्स टॉमी को बोट के अंदर भेज देता है। इस बीच समुद्र की एक बड़ी सी लहर उस बोट को पलट देती है। अंदर टॉमी को बहुत झटके लगते हैं और बोट पलटने से रिचर्ड्स पानी में गिर जाता है। तूफान थमने के बाद टॉमी देखती है बोट पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। वह रिचर्ड्स को इधर उधर देखती है। वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। दूरबीन से दूर दूर तक देखती है, उसे आवाज लगाती है, लेकिन रिचर्ड्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह रेडियो के जरिए मदद बुलाना चाहती थी, लेकिन इस भयानक तूफान ने सब कुछ खत्म कर दिया। रेडियो भी खराब हो चुका है। टॉमी बहुत ज्यादा थकी हुई थी। वह बोट पर लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। इस दौरान उसे कुछ आहट सुनाई पड़ती है। जब वह उठकर दूरबीन लगाकर देखती है उसे दूर कहीं कुछ लाइफ बोट जैसा दिखाई पड़ रहा था। अब वो अपने बोट पर रखे लाइफ बोट को देखती है जो अपनी जगह नहीं होता है। उसे लगता था शायद लाइफ बोट में रिचर्ड्स होगा।
टॉमी वहां तक जाने के लिए अपने बोट को स्टार्ट करती है, लेकिन बोट का इंजन खराब हो चुका है, वह स्टार्ट नहीं होता। इसके बाद टॉमी समुद्र में छलांग लगा देती है और तैरकर वहां जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसका बोट उससे दूर जा रहा होता है। अब वह किसी भी कीमत पर अपना बोट खोना नहीं चाहती थी। वह वापस बोट पर आ जाती है। इस बोट में ढेर सारा पानी भर चुका था, क्योंकि उस भयानक तूफान ने बोट में कई जगह क्रैक्स ला दिए थे। फिलहाल टॉमी डेक टेप लगाकर इन क्रैक्स को सील कर देती है। इसके बाद टॉमी बोट में भर चुके पानी को पंप करके बाहर निकालती है। फिलहाल टॉमी को किसी भी हाल में बोट को उस एयर बोट तक ले जाना होगा जहां पर रिचर्ड्स है। इस वजह से वह बोट के पोल को फिक्स करती है जो तूफान में गिर गया था, ताकि इस पर सेल लगाई जा सके। फिलहाल टॉमी ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। पोल फिक्स हो चुका था, सेल लग चुकी है और हवा की मदद से उसका बोट उस एयर बोट के पास तक चला जाता है। इसके बाद टॉमी पानी में छलांग लगाती है और रिचर्ड्स के पास जाती है। उसे धीरे धीरे करके अपने बोट के पास लाती है। रिचर्ड्स को बहुत ज्यादा चोटें आई थी, ना तो वह तैर सकता था और ना ही वह बोट के अंदर चढ़ने की ताकत बची थी। टॉमी भी उसे बोट पर नहीं चढ़ा सकती थी। इस वजह से रिचर्ड्स को रस्सी से बांधकर उसे बोट पर खींच लेती है। रिचर्ड्स काफी ज्यादा तकलीफ में था। उसके पैर में एक बड़ा सा घाव था तथा उसकी कई पसलियां टूट चुकी थी। कुल मिलाकर रिचर्ड्स अब एक जिंदा लाश की तरह था। खैर, इसी मुसीबत को झेलते हुए उन लोगों के दिन बीत रहे थे। एक दिन टॉमी मैप पर देखती है जिसमें उसे पता चलता है अभी वो जहां हैं वहां से शिपिंग रूट बहुत दूर है, यानी कोई भी कार्गो जहाज इधर से नहीं गुजरते और ना ही उन्हें यहाँ कोई ढूंढने आएगा। टॉमी को यह भी पता चलता है कि जिस रूट से वो जा रही हैं वो हवा के विपरीत है। इस वजह से उसे किनारे तक पहुंचने में महीनों लगेंगे। हालांकि रिचर्ड्स उसे हिम्मत देता है। वह कहता है कि उसे घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। अब टॉमी अपना रूट बदल देती है। वह बोट को हवा की दिशा में मोड़ देती है। इसके बाद हवा की दिशा में ये लोग कई दिन ट्रेवल करते हैं। उनका खाना पानी लगभग खत्म हो चुका था। अगर खाना पानी ना मिला तो ये लोग ज्यादा दिन जीने वाले नहीं थे। फिलहाल रिचर्ड्स टॉमी को मछलियां पकड़कर खाने की सलाह देता है, लेकिन टॉमी कहती है वह वेजिटेरियन है। रिचर्ड्स उसे समझाता है कि अगर उसने मछली नहीं पकड़ी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, उसे ऐसा करना ही होगा। अब टॉमी समुद्र में जाती है। वह मछली पकड़ने का ट्राई करती है, लेकिन उसने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया था। अब टॉमी बिना मछली के बोट पर वापस आ जाती है। पानी पहले ही खत्म हो चुका था। प्यास से इन लोगों के फेफड़े सूख चुके थे। खैर, उस रात किस्मत इन लोगों पर मेहरबान होती है, क्योंकि बारिश होने लगती है, जिससे ये लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और कुछ पानी इकट्ठा भी कर लेते हैं। लेकिन इस पानी से उनकी प्यास तो जा सकती थी, लेकिन मुसीबत नहीं। एक दिन टॉमी देखती है उसके सामने एक बड़ा सा कार्गो शिप गुजर रहा है। उसे उम्मीद की किरण दिखती है। अब टॉमी उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए फ्लेयर गन से एक के बाद 2 राउंड फायरिंग करती है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और वह कार्गो शिप उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। रिचर्ड्स उसे बताता है कि यहाँ कोई कार्गो शिप नहीं गुजरा, यह सिर्फ उसका एक भ्रम था। खैर, समुद्र में इन लोगों के दिन बीत रहे थे और अभी टॉमी रिचर्ड्स की पट्टी कर रही थी। वह उसका घाव देखती है जो इन्फेक्शन की वजह से बढ़ गया था। रिचर्ड्स को अगर जल्दी इलाज ना मिला तो शायद उसकी मौत हो जाएगी। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। इसी बीच इन लोगों को महसूस होता है कि समुद्र में इस तरह के झोंके आ रहे हैं जिस तरह तूफान वाले दिन आए थे। मतलब एक और तूफान आने वाला है, लेकिन इस तूफान के लिए ये दोनों तैयार नहीं है। बोट भी खराब है। जख्मी हालत में थके हारे और भूखे प्यासे ये लोग भला इस तूफान का सामना कैसे कर पाएंगे। वे दोनों सोचते हैं शायद आज उनके जीवन की आखिरी रात होगी, लेकिन किस्मत देखिए, उस रात कोई तूफान नहीं आता है, सिर्फ कुछ हवाएं आती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं टॉमी वहीं रखी एक बेंच पर अपना सर रखकर सो रही है, लेकिन इस बीच उसकी आंख खुलती है क्योंकि रिचर्ड्स उसे जगा रहा था। वह उसे उठने को कहता है, लेकिन टॉमी उसे बहुत ही गंभीर और हताश आवाज में कहती है कि रिचर्ड्स, अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और यह पॉइंट इस कहानी का, इस मूवी का सबसे शॉकिंग पॉइंट है। इसके बाद हम देखते हैं रिचर्ड्स वहां नहीं होता है। दरअसल रिचर्ड्स वहां कभी था ही नहीं, क्योंकि रिचर्ड्स तो उसी रात समंदर में डूबकर मर गया था जिस रात भयानक तूफान आया था। उसके बाद रिचर्ड्स टॉमी से कभी नहीं मिला था और रिचर्ड्स का अभी तक टॉमी के साथ रहना सिर्फ टॉमी की एक कल्पना थी, क्योंकि जिंदगी और मौत के इस सफर में रिचर्ड्स का यूं खो जाना उसे नामंजूर था। लेकिन अब यह सच्चाई टॉमी ने कबूल कर लिया है। उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि रिचर्ड्स की मौत हो चुकी है और वह उसका साथ छोड़कर जा चुका है।
टॉमी पानी में छलांग लगाती है और इस बार वह मछली पकड़ने में कामयाब रहती है, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए मछली खाना होगा। वो टॉमी जो वेजिटेरियन थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया। समंदर में अब उसे 41 दिन पूरे हो चुके हैं। उसकी हालत बहुत खराब है। अब शायद वह ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। खैर, अगली सुबह उसकी बोट पर एक चिड़िया आकर बैठती है। वह उस चिड़िया को देखती है। उसे लगता था शायद किनारा कुछ ही दूरी पर होगा। वह दूरबीन से देखती है। उसे दूर एक किनारा दिखता है। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागती है। तभी वह दूसरी साइड में देखती है, जहां उसे एक बोट दिखता है। बोट देखकर टॉमी उस तरफ फ्लेयर गन फायर करती है। बोट के लोग उसे देख लेते हैं और ये लोग उसकी मदद करने आते हैं। वे लोग एक टोकरी में टॉमी के लिए खाना और पानी नीचे भेजते हैं। इसके बाद टॉमी को एक मोटी सी रस्सी देते हैं, जिसे टॉमी को अपना बोट मजबूत बांधना है। टॉमी अपने बोट को मजबूत बांध देती है। अब ये लोग उसका बोट खींचकर किनारे तक ले जाते हैं। इस तरह से टॉमी समंदर से निकल पाती है। इसके कुछ दिन बाद टॉमी उसी आइलैंड पर जाती है जहां वो पहली बार रिचर्ड से मिली थी, और यहीं पर वो रिचर्ड के बोट में जाती है, जहां बहुत सारे फोटोग्राफ्स को देखकर उसे बीते हुए कल की यादें ताजा हो जाती हैं। हालांकि ये यादें किसी को भी भावुक कर देने वाली थी। इसके बाद टॉमी समुद्र के किनारे जाती है और वह अंगूठी जिसे रिचर्ड्स ने अपने हाथ से बनाया था और बड़े प्यार से टॉमी को पहनाया था, उसे रिचर्ड्स की याद में समंदर में बहा देती है। इस तरह ये कहानी, जिसकी एंडिंग बहुत दुख भरी है, समाप्त हो जाती है। ये कहानी 1983 में हुई एक सच्ची घटना है। उस वक्त टॉमी की उम्र सिर्फ 24 साल थी और रिचर्ड्स 33 साल का था। टॉमी 41 दिन तक समुद्र में फंसी रही थी। सो दोस्तों, ऐसी और ढेर सारी सर्वाइवल ट्रू स्टोरी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ किसी और स्टोरी के साथ एक नए वीडियो में। बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।